बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। और आपको बताएं कि हाला बाईपास पर शाह लतीफ CNG के मुताबिक कपास से भरे ट्रॉलर में अचानक आग भड़क उठी है। ट्रॉलर पंजाब से कराची जा रहा था। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी, जबकि लाखों रुपए मालियत की कपास जलकर खाकसतर हो गई है। हाला बाईपास पर शाह लतीफ CNG के करीब कपास से भरे ट्रॉलर में अचानक आग भड़क उठी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रॉलर पंजाब से कराची की जानिब जा रहा था। अचानक इसमें आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते ट्रॉलर में लदी कपास को अपनी लपेट में ले लिया है। वाक़े के बाइस लाखों रुपए मालियत की कपास जलकर खाकसतर हो गई है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पे पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब गुजरात में थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 2 पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मरकजी मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को आला कत्ल राइफल 244 बोर समेत हिरासत में लिया गया है, जो वारदात के बाद से रूपोश था। पुलिस के मुताबिक 10 अक्टूबर 2025 को थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 2 के नवाही गाँव सारूकी में फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी और क्राइम सीन यूनिट की मदद से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अमीन के नाम से हुई, जबकि मकतूल के भाई आबिद हुसैन की मुद्दत में 3 नामजद और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मरकजी मुल्जिम ज़ैनुल आबिदीन ने साथियों के हमरा फायरिंग करके मोहम्मद अमीन को कत्ल किया और फरार हो गया था। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO गुजरात राना उमर फारूक ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर SP इन्वेस्टिगेशन महर मोहम्मद रियाज की सरबराही में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। DSP सदर सर्कल राय सरफराज यूसुफ की निगरानी में SHO थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 2 एहसन लतीफ और पुलिस टीम ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मरकजी मुजरिम इश्तिहारी ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली नाजायज राइफल 244 बोर भी बरामद कर ली गई है, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लियाकतपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक और खतरनाक डाकू जाहिद भायो मारा गया है। पुलिस के मुताबिक थाना पकलाड़ा की हुदूद में नाकाबंदी तोड़कर फरार होने वाले मुसल्लह मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की गई है, तो मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी है, जिसके बाद फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लियाकतपुर के इलाके थाना पकलाड़ा की हुदूद में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक मुल्जिमान को रोकने का इशारा किया, ताहम मुल्जिमान नाकाबंदी तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक ताकुब पर मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में खतरनाक डाकू जाहिद भायो हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम के कब्जे से नाजायज असलहा और शॉप रॉबरी के दौरान छीनी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। DPO इरफान अली समो का कहना है कि आवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी भी दी है। चिन्हौत में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरी को रोकने का खतरनाक और मुतनाज़ तरीका सामने आ गया। सड़क पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया, मगर ना रुकने पर ट्रैफिक एहलकार ने अचानक मोटरसाइकिल का हैंडल खींच लिया, जिसके बाइस मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़ा। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। चिन्हौत में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक एहलकार मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा करता है, ताहम ना रुकने पर एहलकार अचानक मोटरसाइकिल का हैंडल खींच लेता है, जिससे मोटरसाइकिल सवार बेकाबू होकर सड़क पर गिर जाता है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद अपनी जगह अहम है, लेकिन इस तरह किसी शहरी की जान को खतरे में डालना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। शहरियों ने मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलविस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसे खतरनाक वाक़यात से बचा जा सके।
कंडियारों के करीब गांव का नया कल्होड़ा के रिहायशी ने पाक किताब उठाकर खवातीन और बच्चों समेत मोहब्बत डेरो पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी है। मुजाहिरीन मुश्ताक दरवान, सद्दाम अली, मोहम्मद हसन दरवान, जहरान रोजीना और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे SHO मोहम्मद डेरो जुल्फ़िकार अली भनभरो मुबैना तौर पर बाअसर अफराद के कहने पर भारी नफरी और चंद प्राइवेट अफराद के हमरा बगैर किसी जवाब के इनके घरों में दाखिल हो गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि कार्रवाई के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और खवातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद किया गया, जबकि इनके घर के एक फर्द फदा हुसैन को गिरफ्तार करके साथ ले जाया गया। मुजाहिरीन ने DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP नौशेरो फेरोज से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने गुजरात का दौरा किया, जहां उन्होंने मुकम्मल होने वाली तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। उस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया है, जबकि गुजरात में भी अरबों रुपए के फंड से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने दौरा गुजरात के दौरान सेवरेज नाला जुलाई और यूनियन काउंसिल 10 में वाटर फिल्टरेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने मदीना सईदा में ज़ेर तामीर डिस्पोजल स्टेशन की साइट का मुआयना किया और गुजरात रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए वेटिंग रूम, टिकटिंग ऑफिसेज और दीगर हिस्सों का तफसीली जायजा लिया। उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में सूबे भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है और मुकम्मल होने वाले मेगा प्रोजेक्ट से अवाम बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला की फरहम करदा फंड से गुजरात में भी अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी हैं और शहर की तरक्की के लिए फंड्स की फरहमी पर वो वजीर आला के मशकूर हैं। उनका कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में गुजरात का नक्शा बदल देंगे। मदीना सईदा में ज़ेर तामीर डिस्पोजल स्टेशन को उन्होंने इलाके के अवाम के लिए अहम मंसूबा करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता सैलाब के दौरान कश्मीर से आने वाले रैले से शहर मुतासिर हुआ था, जबकि बाज़ अनासिर बंद तोड़ने की कोशिश भी की थी। आइंदा मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। गुजरावाला में रीजन सेंट्रल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर यूनियन मियां अताउर रहमान का कहना है कि गैपो रीजन में 1 मंथ क्रेडिट पर किसी भी सारिफ का बिजली मीटर नहीं काटा जाएगा। इनका कहना था कि सारिफिन के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम दाड़ की इस रिपोर्ट में। रीजनल जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन मियां अताउर रहमान का कहना है कि गैपको रीजन में 1 मंथ क्रेडिट पर किसी का मीटर नहीं काटा जाएगा और इस सिलसिला में उन्होंने बाकायदा तौर पर अथॉरिटी को इन राइटिंग लिख कर बावर करवाया है कि 1 मंथ क्रेडिट पर किसी का मीटर काटना ज्यादती है। मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था SDO फरूखगंज ने इसके ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उठाई, लेकिन हम भी वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो फिर मैं उनके साथ खड़ा हो गया और मैंने अल्लाह की मेहरबानी से अथॉरिटी को इन राइटिंग लिख के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को ये बावर करवाया है कि ये 1 महीने के उस पर क्रेडिट पे मीटर काटना किसी का जो है ना वो गलत है। तो मैंने फिर अपने अथॉरिटी को पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को लिखा कि ये एक जालमाना फेल है, गलत काम है, इसमें हम और आवाम आमने सामने, तो इससे महकमे का इमेज भी ख़राब हो रहा है, तो लिहाजा ये इलीगल काम है, हम ये नहीं करेंगे। 1 महीने के क्रेडिट पे हम किसी का मीटर नहीं काटेंगे। और जब मैंने ये चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को लिख के दे दिया इन राइटिंग, उसके बाद मैंने अपने पूरे गुजरांवाला रीजन में, जिनमें पूरा गुजरांवाला डिवीज़न आता है, एक मैसेज जो है अपनी लेबर को दे दिया है कि कोई भी बंदा जो है ना 1 महीने के क्रेडिट पर किसी का मीटर ना काटे। हम आवाम से तनख्वाह लेते हैं, आवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और हम आवाम के लिए आसानियाँ
मजीद बात करें और आपको बताएं, शकरगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरपरस्ती आला और निजी टीवी चैनल्स के नुमाइंदे चौधरी फारूक की जानिब से मकामी सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स और मकामी अखबारात से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शकरगढ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सरपरस्ती आला चौधरी फारूक की जानिब से दी गई इफ्तार डिनर तकरीब का मकसद सहाफ़ी बरादरी के दरमियान बाहिमी रवाबत को मजबूत बनाना और रमज़ान अल मुबारक की बरकतों को एक दूसरे के साथ बांटना था। तकरीब में शरीक सहाफ़ियों ने चौधरी फारूक के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसी तकरीबात से सहाफ़ियों के दरमियान भाईचारा और यकजहती को फ़रोग़ मिलता है। उस मौके पर मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर से तवाज़ो की गई, जबकि सहाफ़ियों ने खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल भी किया। तकरीब के इख्तिताम पर चौधरी फारूक ने तमाम मेहमान सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक स्पोर्ट प्रोग्राम 2026 का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास ने किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मैडम साइमा रजाक, स्पोर्ट ऑफिसर मैडम आयशा, खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, शाहिकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक स्पोर्ट प्रोग्राम 2026 का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के तहत बैटमैन और टिप बॉल क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद हुए हैं। बैटमैन के मुकाबले में TMA बैटमैन हॉल, जबकि टैप बॉल क्रिकेट के मैचेस मियां वहीदुद्दीन ग्राउंड में खेले गए। बैटमैन गर्ल्स मुकाबलों में स्पीयर कॉलेज और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें सुपेरियर कॉलेज ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रन अप रहा। टैप बॉल क्रिकेट के 4 मुकाबलों में मंडी सिटी स्टार टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पहली पोजीशन हासिल की और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबलों के इख्तिताम पर विनर और रन अप खिलाड़ियों में नकद इनामात, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास ने बेहतरीन इंतजामात पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मैडम साइमा रजाक की काविशों को सराहा और आइंदा भी इस तरह के स्पोर्ट इवेंट के इनेकाद की हिदायत की। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, पर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।